तो अभी तक हमने डायरी एंट्री होती क्या है वो पढ़ा, देन व्हाट आर दोज बेसिक टिप्स विच वी नीड टू रिमेंबर व्हाइल राइटिंग डायरी, एंड हमने पढ़ा फॉर्मेट। अभी हम देखते हैं व्हाट आर द बेसिक पॉइंट्स विच वी नीड टू रिमेंबर व्हाइल राइटिंग डायरी। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, डायरी राइटिंग टेस्ट योर क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। बेसिकली डायरी राइटिंग करती क्या है, आपकी क्रिएटिविटी को टेस्ट करती है कि आप कितने क्रिएटिव हो, कितना अच्छा लिख सकते हो, एंड योर इमेजिनेशन। हम जब डायरी राइटिंग लिखते हैं या डायरी एंट्री करते हैं तो वी यूज टू इमेजिन द थिंग्स, और हम वो डायरी में अपने इंटरप्रेट करते हैं, राइट। इट इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन यूजुअली, और हमेशा डायरी एंट्री फर्स्ट पर्सन के फॉर्म में की जाती है, ना कि सेकेंड और थर्ड। ओके, नेक्स्ट, राइट द थिंग्स दैट वर हाईलाइट ऑफ द डे। हमेशा डायरी एंट्री करते टाइम हमें ध्यान रखना चाहिए दैट हम पूरे दिन के जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं उन्हीं को मेंशन करेंगे इन स्पाइट ऑफ राइटिंग ऑल दी कंटेंट। हमें सुबह से लेकर रात तक होने वाले सारे के सारे चीज़ों को नहीं लिखना है। बेसिकली जो आपको लगता है ये मोमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट था या ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रही आज के पूरे दिन की, यू हैव टू राइट, स्पेशली you have to write or highlight that particular point. Okay, follow a sequential order while writing your answers. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब डायरी एंट्री कर रहे हो ना तो याद रखो कि उसको एक सीक्वेंस में लिखो। एज आई टॉक्ड अबाउट द फॉर्मेट के बारे में मैंने बात की थी, तो आपको पता था दैट एट वेरी फर्स्ट व्हाट यू हैव टू राइट, यू आर राइटिंग योर डेट, राइट। तो ये एक सीक्वेंस है ना, इसी सीक्वेंस को ध्यान रखते हुए फॉलो अ सीक्वेंशियल ऑर्डर व्हाइल राइटिंग योर आंसर। जब भी आप डायरी एंट्री या कोई आंसर लिख रहे हो तो उसका एक सीक्वेंस फॉलो करो, ठीक है। Avoid grammatical and spelling mistakes. Again and again I used to ask you guys, जब भी writing section की बात आती है, this is the important thing which you need to remember while writing any content of your writing section. That is, कोई भी grammatical mistake नहीं होनी चाहिए और spelling mistakes नहीं होनी चाहिए। यही important है, because grammar गलत हुई, spelling गलत हुआ तो आपके मार्क्स डिडक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और फिर आप कहते हो कि डायरी एंट्री में हमें पूरे मार्क्स नहीं मिले, उसका बेसिक रीज़न ये है, फॉर्मेट वगैरह सब कुछ सही लिख कर आए हो, कंटेंट भी लिख कर आए हो, लेकिन वहाँ आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपका मार्क्स अल्टीमेटली कट जाएगा, राइट। अभी देखो आपके सामने हमने सारी चीज़ें कंक्लूड कर ली हैं। अभी आते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले फटाफट से एक क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन होता है वो भी देखेंगे। यू आर हैविंग योर क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व। Write a diary entry on one of the parties that you have attended. Write your opinion on the wastage of food at the party. आपने कोई पार्टी अटेंड की है, ओके, बहुत अच्छी सी पार्टी अटेंड की है, उस पार्टी में और उस पार्टी के रिगार्डिंग आपको एक डायरी एंट्री मेंशन करनी है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, तो आपको जो क्वेश्चन देगा डायरी एंट्री का आपको वही करना है। आपको अपने मन से कोई भी डायरी एंट्री नहीं लिखनी है जब तक कोई क्वेश्चन मिले ना। आप अपनी पर्सनल डायरी लिख रहे हो तो दैट इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके अगर एग्जाम में आ रहा है तो आपको ऐसे ही लिखना है, यू हैव टू राइट योर ओपिनियंस ऑन दी वेस्टेज ऑफ फूड। उस पार्टी में जो खाना वेस्ट हो रहा है उस पर आपका क्या विचार है, आपके क्या ओपिनियन है, वो आपको इस डायरी एंट्री में लिखना है। तो आओ चलो देखते हैं फटाफट से कि उसका इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होना चाहिए। सबसे पहले एज आई मेंशन आप डे लिखते हो, then you'll be mentioning date. Today is Tuesday and I'm mentioning the date, that is 28 Feb 2023. Okay, डेट हमेशा याद ही रहेगी यार, जो आज मैं पढ़ा रही हूँ तुम्हें। मंथ का लास्ट डे है, ओके। The time, that is 7 PM. I'm writing, dear diary, yesterday I attended a lavish party of my relative. कल ही की तो बात है, मैंने एक बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया सी पार्टी अटेंड की है अपने एक रिलेटिव की। आई एम अ बिट कंसर्न्ड अबाउट दी। वैसे तो देखो रिलेटिव्स के यहाँ जल्दी हम आप अभी क्या होता है ना, यंगस्टर्स जो होते हैं यूजुअली सोचते हैं अरे यार क्या ही पार्टी में जाना, क्यों पार्टी में जाकर अपना टाइम वेस्ट करें। लेकिन कभी कभी यू फील लाइक कि यार बोर ही हो रहे हैं तो चलो मम्मी पापा बोल ही रहे, मौका मिला ही है तो एक पार्टी अटेंड करके आ जाते हैं, थोड़ा सा घूम लेंगे, मूड फ्रेश हो जाएगा। तो मैंने
यहाँ पर लिखा है कि आपने एक पार्टी अटेंड की है कल, बहुत ही शानदार पार्टी थी। आई एम अ बिट कंसर्न्ड अबाउट द वेस्टेज दैट इज डन द इन्विटेशन। अब मुझे मेरा कंसर्न किसके टुवर्ड्स है? वो जो वेस्टेज हुआ है उसके टुवर्ड्स। वो क्या है? द इन्विटेशन कार्ड, डेकोरेशंस, फूड, एवरीथिंग वाज वेरी एक्सपेंसिव। जो इन्विटेशन कार्ड था शादी का, उस पार्टी का, बहुत एक्सपेंसिव था एंड एट द सेम टाइम वो इतना लेविश पार्टी है, दैट मीन्स डेकोरेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ होगा। तो डेकोरेशन एंड फूड, इन सब में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ है। Everything was very expensive actually. Something that bothered me the most was wastage of food. वो चीज़ जो मुझे ज़्यादा परेशान कर रही है, ज़्यादा बॉदर कर रही है, that is the wastage of food. खाने की बर्बादी। The food was cooked in a very large quantity. भाई पार्टी की बात है तो ऑब्वियसली काफ़ी बड़े अमाउंट में और लार्ज अमाउंट में हमारा खाना बना होगा, राइट? फूड की कुकिंग काफ़ी लार्ज अमाउंट में हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट पीपल वर वेस्टिंग सो मच फूड। हम यूजुअली ये पार्टीज़ में, फंक्शंस में नोटिस करते हैं एंड इट यूज टू हैपन। लोग अपनी प्लेट में फुल प्लेट खाना लेंगे, वो उनकी क्वांटिटीज, दैट मीन्स उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है उन्हें जितना उनके प्लेट में खाना है। कुछ लोग तो एक्चुअल में खाते हैं, दैट इज़ वेरी गुड, वो पूरा कंप्लीट वे में अपना पूरा खाना खा रहे हैं। लेकिन सम ऑफ द पीपल यूज टू डू व्हाट, अपनी प्लेट में फुल प्लेट खाना लेंगे बट एट द एंड व्हाट दे विल डू, उसको वो फेंक देते हैं। तो ये क्या है? फूड का वेस्टेज है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट पीपल वर वेस्टिंग सो मच फूड, द डिस्पोजल ऑफ फूड वॉज ऑल्सो नॉट प्रॉपर। एंड जहाँ पर डिस्पोजल था, जो प्लेट्स वगैरह का डिस्पोजल होता है, वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से अरेंज नहीं था। उसकी वजह से क्या हो रहा था? द फ्लाइज वर सीन एवरीवेयर, और सभी जगह क्या मक्खियाँ दिखाई दे रही थी। फ्लाइज वर सीन, पीपल वर टेकिंग मोर फूड ऑन देयर प्लेट्स देन दे कुड ईट। जितना वो खा सकते थे उससे कई ज़्यादा वो अपने प्लेट्स में खाना ले रहे थे। ओके, देयर आर सो मेनी पीपल हु डोंट गेट इनफ फूड टू ईट। हमें पता है और नहीं, अनजान तो नहीं है इन सब चीज़ों से हम, कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पूरा खाना नहीं मिलता। दिन भर में एक वक्त का खाना भी मिलना मुश्किल है एंड पीपल यूज टू वेस्ट द फूड इन सच अ वे, पार्टीज़ में और शादियों में जाकर, जो कि बहुत गलत है। जनरली इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं कभी नहीं करती, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली समथिंग वेरी रॉन्ग। ये बहुत गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। बिकॉज अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें एक वक्त का भी खाना नहीं मिलता और इसके लिए दे यूज टू क्रेव, और कितना मेहनत करते हैं वो दिन भर, तब जाके उन्हें एक टाइम का खाना मिलता है। ओके, नेक्स्ट, I wish people would understand the effects of this expensive party. काश लोग जो ऐसी पार्टीज़ अटेंड करते हैं, या हम सभी लोग ऐसी एक्सपेंसिव पार्टीज़ की वैल्यू को समझ सकें। हम अच्छी पार्टीज़ में, बड़ी पार्टीज़ में चले जाते हैं एंड ये नहीं सोचते, ठीक है उसने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है, उसके भी तो पैसे लगे हैं जिसने इस पार्टी को अरेंज किया है, या फिर जो भी मेन मेंबर है इस पार्टी का। हम तो बस जा रहे हैं और इस पार्टी को अटेंड करके आ जा रहे हैं एंड व्हाटसोएवर द वेस्टेज वी आर मेकिंग ओवर देयर, वो तो हो ही रहा है। ये हमें अवॉइड करना है। स्पेशली दिस टॉपिक इज अबाउट द वेस्टेज ऑफ फूड, और पूरा का पूरा हमारा कंसर्न इस डायरी एंट्री में वेस्टेज ऑफ फूड पर ही दिखाया गया है। एंड एट द एंड यू आर मेंशनिंग योर signature. Okay, you are mentioning your signature. Okay, so here is your question, here is the answer of this particular question. I hope आपको ये डायरी एंट्री बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि मैंने आपको डायरी एंट्री क्या होती है ये बताने से लेकर उसके फॉर्मेट एंड वो सारे बेसिक पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो कि डायरी एंट्री में इम्पॉर्टेंट होते हैं। एंड उस डायरी एंट्री के टॉपिक से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन भी आपको डिस्कस करके और उसको सॉल्व करके बता दिया, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हमें डायरी एंट्री लिखनी कैसे होती है अगर कोई टॉपिक हमें लिखने को आता है। ओके, I hope you guys are clear with each and every point. We'll meet you guys with the next session, and for the next session I'm telling you what will be the next topic of our session, that is about the story writing. तो हम अपने next session में story writing को cover करेंगे। तो सारे students फटाफट से, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको समझ में आ रही हो, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। चलो, we'll meet you guys, bye bye.